हे गाइस, अभी बज रहे सुबह के 4। वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा अंकुश कौशल। मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक मिनी ब्लॉग लेके आ गई हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरे किचन से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर। आज मेरा ट्रेन है। घर जाने पहले मैंने जो भी यहाँ पे बनाऊंगी वो सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने रेडी कर रखा है। सबसे पहले अनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, टोमेटो, ये सब कुछ मैंने मिक्स पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चिकन है। अभी मैं यहाँ पे चिकन भी बनाऊंगी। मुझे वेज राइस भी बनाने हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। कल रात मैंने बनाए थे गाजर का हलवा, क्योंकि मेरी बहन को खाना था मेरे हाथ का स्पेशली। चलो चलते हैं, जल्दी से खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर ट्रेन का टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए मैंने चावल को अच्छे से धो लिया। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे चावल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले चावल को बॉईल करना है मुझे। अच्छे से धो के मैं यहाँ पे चावल रेडी कर रही थी, ताकि जल्दी से मैं वेज पुलाव बना सकूँ। उसके बाद मुझे बनाना था चिकन। चावल को अच्छे से फ्रेश पानी से धो के उसके बाद चावल चढ़ाने के बाद मुझे लगा कि चिकन को सबसे पहले मैं पीस करके कट कर देती हूँ, क्योंकि चिकन बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे चिकन फ्राई बनाना था। एक्चुअली चिकन मसाला फ्राई बनाना था। अंकुश ने मुझे बोला था कि चिकन मसाला फ्राई बना लेंगे, वेज पुलाव बना लेंगे, क्योंकि ट्रेन का खाना हम ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते। ज़्यादातर क्या, मैं ट्रेन का कुछ भी खाना मैं अलाउ नहीं करती हूँ। जब भी कुछ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में जाना होता है, मैं ज़्यादातर घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं गाजर का हलवा दोबारा मैं गर्म कर रही थी, क्योंकि मैंने रात में बनाया हुआ था। तो मुझे लगा कि दोबारा गर्म करके मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ, जब तक ये ठंडा होगा तो मैं बाकी की चीज़ें भी बना सकूँ। सबसे पहले मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं बाकी की चीज़ बना सकूँ। यहाँ पे मेरा चावल बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे मैं चिकन की सारी तैयारी कर रही थी, चिकन के लिए जो भी बनाना था। सबसे पहले मैंने चिकन को छोटे छोटे से पीसेस कर लिए, ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाए, जल्दी से ये कुक हो जाए। इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद उस पर मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स उस पर ऐड किया। ऐड करने के बाद मुझे लगा कि मसाला पहले फटाफट से बना लेती हूँ। जितने में चिकन का मसाला बनेगा उधर मेरा वेज पुलाव भी रेडी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने हींग डाला। हींग डालने के बाद जो भी साबुत गरम मसाला हो, कि मैं सुबह सुबह जल्दी से ये सारा कुछ बना पाऊँ, उतने में फिर अंकुश उठ गया। अंकुश आके देख के बोलने लग गया कि तुम बहुत जल्दी सारा कुछ बना रही हो, तुम उठ भी गए और मुझे तुमने उठाया भी नहीं। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद ही सारा कुछ कर लूँ। फिर भी वो मुझे बार बार कह रहा था कि कुछ भी हेल्प लगे तो तुम मुझे बताना, बट मैंने बोला नहीं, मैं खुद से सारा कुछ कर लूँगी। यहाँ पे मैं फटाफट से सारा कुछ बना रही थी। एक तरफ मेरा वो चावल बॉयल हो रहा था, और एक तरफ मैं चिकन के सारा कुछ मसाला रेडी कर रही थी। मैं चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके उतना सारा कुछ मैं बना लूँ, क्योंकि हर बार चाहे फ्लाइट की हो चाहे ट्रेन की हो, मैं हमेशा लेट होती हूँ। मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी मैं बना सकूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना था। अभी ये सिर्फ लंच का है। लंच बनाने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे और भी थोड़ी चीज़ें बनानी है, जो मतलब ट्रेन में होता है कि हम लोगों को खाने का मन कर जाता है हर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद। मैं उसी की तैयारी कर रही थी कि जल्दी से फटाफट से बन जाए। जैसे खाना बन जाए फिर मैं रेडी होने जाऊंगी। धनिया पाउडर जो भी मसाले में ऐड होता है चिकन के मसाले में, वो मैं फटाफट से ऐड कर रही थी। वैसे मैंने बहुत टेस्टी बनाया था। बाद में मुझे अंकुश ने इसका फीडबैक दे दिया था। अभी तो मैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाई जल्दी के चक्कर में। मैं चाह रही थी बस जल्दी से फटाफट से ये बन जाए। चिकन को बनाने के लिए मैं सारा कुछ मसाला जल्दी फटाफट से मैं ऐड ऑन कर रही थी। थोड़ा पानी डाल रही थी ताकि वो थोड़ा सा थिकी ना बने, क्योंकि फिर बाद में खाने में दिक्कत होती है। अंकुश बिल्कुल भी सूखा सा नहीं खा पाता। खाना बनाते बनाते मेरा ध्यान प्लांट्स पे गया था, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक प्लांट्स हमने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से लगाया हुआ है। जाने से पहले अंकुश मुझे बार बार कह रहा था कि प्लांट्स का क्या होगा। अंकुश सारे प्लांट्स बाहर के बालकनी में, एक्चुअली किचन के बालकनी में वो रख रहा था, क्योंकि यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, और प्लांट्स हमारा सारा अच्छे से रहे, इस वजह से वो सही तरीके से रख रहा था। आई होप सो कि जब तक हम घर से वापस आए सारा प्लांट्स हमारा ऐसे के ऐसा ही रहे। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन था पम ट्री का। प्लांट्स तो सारा रख दिया था। यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा जो भी है वो मैंने टिफ़िन में रख लिया, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था। उसके बाद चावल भी हो चुके थे मेरे। चावल का मैंने पानी निकाल लिया। चावल मैं कुकर में बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ पतीले में बनाने की।
सो यहाँ पे मैंने पानी निकाल लिया और इधर चिकन का मसाला अभी तक रेडी नहीं हुआ था, मैं टेंशन में थी बस बन जाए जल्दी से। तो जितने में फिर चिकन का मसाला बन रहा था, यहाँ पे मैंने फिर कुकर दूसरा चढ़ा दिया ताकि मैं जितने भी वेजिटेबल्स हैं वेज पुलाव के लिए वो मैं जल्दी से रेडी कर सकूं। तो इधर मैंने फटाफट से कुकर चढ़ाए, सारे जितने भी वेजेस थे उस पर अनियन वगैरह मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने अनियन जल्दी से फटाफट से काटे, उस पर डाला एंड जितने भी वेजिटेबल्स है सब मैंने फटाफट से उसे रेडी किया। फ्राई करने की कोशिश कर रही थी ताकि सारा कुछ टाइम टू टाइम मेरा हो सके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ काम कर रही थी। अंकुश कह रहा था बस तुम लेट मत होना, तुम जल्दी कर लो खाना बनाने के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ट्रेन मिस हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, मिस हैपनिंग हुआ है बट ट्रेन मिस नहीं हुआ है। जब मैं खाना बना रही थी तो बार बार अंकुश मुझे आके वो कह के जा रहा था कि कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम नहीं बाकी है, 1 घंटे बाकी है, आधे घंटे की नहीं। तो यहाँ पे चिकन प्रॉपर रेडी था और यहाँ पे वेजीज भी मैंने सारा फ्राई कर दिया था, बस थोड़ा सा इस पर और गार्निश करना बाकी था। इस पर मैंने नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद मैं बस इस पर चावल ऐड कर दूँगी और वेज पुलाव एकदम रेडी हो जाएगा। और बाकी रहा ब्रेकफास्ट की बात, तो मैं ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी वेज सैंडविच। उस पर मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप और उसके बाद मैंने ऐड किया तंदूरी मोमोज एंड वाइट वेज मोमोज। ये सारा कुछ अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैंने इस पर वेजेस डाले। सो स्वीट कॉर्न डाल दिया, इस पर कैप्सिकम क्यूकम्बर अनियन टोमेटो सारा कुछ अच्छे से मिक्सअप कर दिया ताकि हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो सके और हमारा पेट भी भर जाए। और वैसे भी अंकुश का ये फेवरेट है, उसे वेजीज सैंडविच खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा मैंने अच्छे से मिक्सअप कर दिया। इसके बाद मैं इस पर डालूँगी अच्छे से इसे मिक्सअप करने के बाद मैंने इसमें डाला ऑर्गेनो डालने के बाद मैंने इस पर ऐड किया चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स करा ताकि इसके जो टेस्ट है और ज़्यादा बेहतर बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने लास्ट में ऐड किया सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला। और ये अंकुश को बहुत अच्छा लगता है, जब भी ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ तो वो हमेशा मुझे कहता है कि तुम ऐसा वेज वाला बना लिया करो, वेज सैंडविच। ब्रेड कट करने के बाद इसके अंदर मैंने अच्छे से सारा कुछ कोटिंग किया है, इसमें सारा मैंने वेजीज डाल दिया हर एक कोने में ताकि खाने में भी टेस्टी लगे। और पूरा प्रॉपर इसको मैंने ब्रेड को फिल कर दिया है वेजीज से। उसके बाद अच्छे से मैं इसको दबा के फिर इसको मैं फ्राई करूँगी तवे पे। और दोनों साइड अच्छे से मैंने रिफाइन ऑयल या मैंने थोड़ा सा बटर भी लिया था, बटर को मैंने ऑलरेडी मेल्ट कर चुकी थी। अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया, दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर रही थी मैं ताकि ये खाने में भी अच्छा लगे। जब तक ये फ्राई हो रहा था मैंने सोचा कि दूसरे में भी फिर से कोटिंग कर लूँ, इस पर भी मैं अच्छे से कोटिंग कर रही थी। इसके साथ साथ मैंने अपने साथ फ्रूट्स भी ले रखा था, ऑरेंज एंड एप्पल भी मैं ले जा रही हूँ, साथ में कैरी कर रही हूँ। अगर मुझे इनकेस टाइम मिलता है तो मैं ऑरेंज जूस भी बना लूँगी, बट उतना टाइम नहीं मिलेगा शायद, बट होपफुली कि टाइम थोड़ा सा बच जाए। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सैंडविच रेडी है। फाइनली यहाँ पे मेरा सैंडविच बन गया है। मैंने सबसे पहले सोचा कि जैसे ये बन जाता है तो फॉइल पेपर में मैं इसको सबसे पहले पैक कर लेती हूँ, क्योंकि सेकंड सैंडविच बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये पहला वाला बन गया था। सैंडविच देख के तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, बट कोई नहीं, ट्रेन में जाके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि अभी उतना ज़्यादा टाइम तो बचा है नहीं। ये फटाफट से मैं पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए। सेकेंड वाला भी। गाइस फाइनली मेरा सारा कुछ खाना बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और इसी मिनी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।